हेलो गाइस, आज अपने इस वीडियो में हम लोग संधि के स्वर संधि के भाग में पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सभी के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में भी पूरा हर चीज़ A to Z सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं संधि क्या होता है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ संधि हो जाता है। जैसे अ है और आ, दोनों मिलकर आ हो गए, तो ये भी एक वर्ण था और ये भी एक वर्ण था, दोनों मिलकर एक हो गए तो वहाँ पे संधि हो गई इन दोनों की। जैसे दो राजा लड़ाई करते थे, मिल जाते थे तो संधि हो जाती थी, वैसे यहाँ पे भी दोनों लोग मिल गए तो संधि हो गई। अब चलिए देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग को बस एक पढ़ना है जो है स्वर संधि। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में बस पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि की परिभाषा चलिए पहले देखते हैं। जहाँ दो स्वरों का योग होता है या दो स्वरों का मेल होता है वहाँ पे स्वर संधि होता है। जैसे यहाँ पे विद्या प्लस आलय है, विद्या में यहाँ पे विद्या है, आ विद्या प्लस आलय, आलय में भी आ है और यहाँ बन गया विद्यालय। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, आलय आ है यहाँ पे, इसका मतलब आ प्लस आ बराबर आ हो गया। तो यहाँ पे स्वर संधि, क्योंकि आ स्वर है, अगर यहाँ पे क आ जाता क प्लस आ तब यहाँ पे स्वर संधि नहीं होता। अब चलिए देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब सबसे पहले चलिए देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? जहां अ ई उ री और ली का मेल समान वर्ड से हो, जैसे अ के साथ अ ही आए और यहाँ में जो अ ई उ री लिखा हो, आप लोग ये मत समझिएगा इसमें आ नहीं है, क्योंकि अ का दीर्घ आ होता है। तो अ मतलब अ में अ भी है और आ भी है। इसका मतलब यहाँ पे है जहाँ अ आ छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ये सब का मेल समान वर्ड से हो। री भी बड़ा वाला होता है ऐसे री, तो री का दीर्घ बड़ा री और री का दीर्घ नहीं होता है, री अपने में ऐसा ही होता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे समान वर्ण होना चाहिए और यहाँ पे बस अ ई उ री तक है, ए ओ नहीं होगा। जैसे अ है छोटा अ प्लस में छोटा अ बराबर आ हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ छोटा था लेकिन अब दीर्घ हो गया, हरस दीर्घ, तो यहाँ दीर्घ हो जाता है। लेकिन अ आएगा, यहाँ पे आ सकता है, आ प्लस आ सकता है, यहाँ बराबर आ होगा, यहाँ पे आ ही होगा, हमेशा आ होगा। यहाँ पे अ प्लस आ हो सकता है, अ प्लस आ बराबर आ, मतलब हरस हो चाहे दीर्घ, लेकिन अंतिम में दीर्घ ही हो जाएगा दोनों मिलकर। अब यहाँ जहाँ अ है वहाँ पे ई भी हो सकता है, ई प्लस ई बराबर ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, री भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ए आ जाए, ए प्लस ए बराबर आए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होता ही नहीं है। अ ई उ री तक बस होता है दीर्घ संधि में। अब चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अ का देखते हैं। आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा अ का तो सब लोग बहुत जानते हैं, विद्या धनालय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहाँ शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और ई का देख लेते हैं आप, कोई एक रवि प्लस इंद्र बराबर, इंद्र में ये शायद नहीं लगता, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो यहाँ दीर्घ ही हो जाएगा, रविंद्र। देख सकते हैं यहाँ छोटा था बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया। अब देखते हैं ऊ का,
ये तीनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। तो एग्जाम्पल में बस इतना ही देखते हैं। लघु प्लस में उर्मी बराबर लघुर्मी। यहाँ छोटा था, ह्रस्व था, दीर्घ हो गया। अब चलिए देखते हैं दीर्घ संधि के बाद क्या है। दीर्घ संधि के बाद था गुण संधि। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि संधि में मेल होता है दो वर्णों का। तो अब मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर गुण संधि की बात मैं कर रहा हूँ, अगर अ या आ के साथ ई या ई आ जाए, एक छोटी और एक बड़ी ई, या में से कोई भी आ जाए, तो वहाँ पे ए बन जाता है। आ के बाद अ या फिर आ में से कोई भी के साथ ई या ई आ जाए तो ए बन जाता है। और आ के साथ उ या उ आ जाए तो ओ बन जाता है। अ या आ के साथ री आ जाता है तो अर बन जाता है। अ या आ के साथ री आ जाता है तो अल बन जाता है। अब चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। अब सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो आप देव प्लस इंद्र। अब यहाँ आप देख सकते हैं देव व है, लास्ट में अ है और यहाँ पे ई है, तो बन जाएगा ए। तो इसका बन जाएगा देवेंद्र। ए बन गया, देवेंद्र बन गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न प्लस में उत्तर। यहाँ पे अ है प्रश्न और यहाँ पे उ है, और उ मिलेगा तो क्या बनेगा, और उ मिलेगा तो ओ बनेगा। तो यहाँ पे भी बन जाएगा प्रश्नोत्तर। और आ के साथ री आ जाए तो अर बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। महा प्लस में ऋषि। महा प्लस में ऋषि, आ है यहाँ पे, यहाँ री है, तो फिर यहाँ लिखा है अर बन जाएगा, तो यहाँ पे भी अर बनेगा। तो यहाँ बन जाएगा महर अर, महर्षि। और तव धन ऋकारः बराबर तवलकारः। देख सकते हैं यहाँ पे और ई आया तो ए बन गया, और उ आया तो ओ बन गया, आ और री आया तो अर बन गया, और री आया तो अल बन गया। तो यही था गुण संधि, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेने का है। तो चलिए अब बढ़ते हैं यड़ संधि की तरफ। यड़ संधि क्या होता है। यड़ संधि में भी दो वर्णों का मेल होगा, दो स्वरों का मेल होगा, लेकिन देखते हैं अब कौन कौन से स्वर का मेल होगा। जो यहाँ पे ई या ई इस तरफ था वो अब इस तरफ चल गया, उ या उ इस तरफ था इधर चल गया, री इधर चला गया, री इधर चला गया। अब ई और ई, उ या उ, री और री के साथ कोई भी असमान स्वर आए, स्वर होना चाहिए बस, तो ई या ई के जगह पे य हो जाता है, उ या बड़ा उ के जगह पे व हो जाता है, री के जगह पे र हो जाता है, और री के जगह पे ल हो जाता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे इति धन आदि, इति है, ई है, धन आदि। आदि में अ आया है, पहले आ आया है, अ का दीर्घ आ है, तो यहाँ बन जाएगा इति धन आदि बराबर इत्यादि। यह आ गया ना, यह आ गया असमान वर्ण के साथ, यह आ गया, और यहाँ त के जगह पे अ, यहाँ पे जो था नहीं, यहाँ पे जो ई की मात्रा है, ई निकल गई इति से, तो यहाँ पे आधा त बचा, तो इत्यादि हो गया। अब यहाँ देखते हैं उ धन असमान वर्ण में वह है, वधु धन आदेश, उ धन असमान वेश, तो यहाँ बन जाएगा व, यानी वध्वादेश, वो आ गया यहाँ पे। और यहाँ आप देखते हैं री धन असमान स्वर, धातृ धन अंश, र बन जाएगा, धात त में र जुड़ जाएगा, त र त्र हो जाएगा, धात्रांश।
और यहाँ पे री धन आकृति है, री यानी री असमान स्वर आ जाएगा, ल बन जाएगा यानी लाकृति। ये थे यड़ संधि के एग्जाम्पल्स। अब चलिए बढ़ते हैं वृद्धि संधि की तरफ। देखते हैं वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि में अगर अ या आ के बाद ए या ए आ जाए तो उसमें ए बन जाता है उनके जगह पे, और अगर अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो उनके जगह पे औ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे आ है, सदा आ है, और यहाँ ए है, आ है और ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ है और ए है, ओ, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, सदैव। और यहाँ देख सकते हैं आ और ओ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। देख सकते हैं आप, दिव्य प्लस औषधि बराबर हो जाएगा दिव्य औषधि, औ हो जाएगा दिव्य यहाँ का अ और यहाँ का औ मिलकर औ हो गया दिव्य औषधि, और यहाँ का आ और यहाँ का ए मिलकर ए हो गया। तो अब लास्ट है हमारा अयाधि संधि। चलिए अयाधि संधि के बारे में जानते हैं। ये है अयाधि संधि। अयाधि संधि में ए के साथ कोई भी स्वर आ जाए, असमान स्वर होना चाहिए, तो वहाँ पे अय हो जाता है। अय के साथ कोई भी असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। औ के साथ कोई भी असमान स्वर आए तो अव हो जाता है, और औ के साथ कौन असमान स्वर आए तो आओ हो जाता है। यानी कि चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। नयनम हो जाएगा, आय हो जाएगा, नयनम, नयनम हो गया। और यहाँ पे अय धन अक, नय धन अक, अय प्लस असमान स्वर तो आय हो जाएगा। न आय, नायक, नायक हो जाएगा, नायक। पो धन औन, अभी मैं बताया था ओ और अ आएगा तो अव हो जाएगा। ओ और असमान स्वर में कोई भी आ जाए तो अव हो जाएगा। ओ और असमान स्वर में कोई भी आ गया है तो अव हो जाएगा। तो पवन, और यहाँ पे औ प्लस अन है, औ प्लस असमान स्वर है तो आओ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पावन, पावन हो जाएगा, आओ हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट संधि था। तो आज वीडियो को एंड करते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो में अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।